हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लेन हिंदी में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। गाइस, मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करके एक्सप्लेन हिंदी रख दिया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सीरियल की स्टार्टिंग में हमें कंपनी का दिखाया जाता है, जहाँ पर मैनेजर अपनी कंपनी के लोगों को बता रहा होता है कि उसने एक प्रोडक्ट तैयार किया है। प्रोडक्ट की जानकारी देते हुए वो बताता है कि एटीएम फ्रॉड से बचने के लिए एटीएम के अंदर कैसेट को फिट करने की बात बोलता है। प्रोडक्ट की जानकारी देते हुए मैनेजर बताता है कैसेट एक टेक्नोलॉजी है जो एटीएम के अंदर फिट की जाती है। कैसेट एक एटीएम के अंदर फिक्स अमाउंट रखती, जहां पर बैठे लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो मैनेजर से कहने लगते ये टेक्नोलॉजी किसी और कंपनी ने 1 साल पहले दी थी। तो मैनेजर कहता है हमारी टीम 10 साल से इस पर काम कर रही है। तो वहाँ पर बैठे लोग हंसते हुए कहते हैं कि शायद आपकी टेक्नोलॉजी लीक कर दी गई है। वहीं दूसरे सीन में अटर्नी वो दिखाई जाती है, जो उससे बातें कर रही होती है और उसे नए केस के बारे में बताती है। फिर चोइसू अटर्नी वो को बताती है सीनियर मिनसुक ने ये केस तुम्हें और मिनवू को दिया है हैंडल करने के लिए। अटर्नी वो उससे कहती कि इसके बारे में मिनवू ने उसे कुछ भी नहीं बताया है। तो चोइसू कहती लगता उसका टैक्टिक चालू हो गया है, कॉलेज में उसका नाम टैक्टिक था। चोइसू की बातें सुनने के बाद अटर्नी वो मिनवू के पास जाकर उससे कहती तुमने मुझे एटीएम वाले केस के बारे में नॉलेज नहीं दी। तो मिनवू उससे सॉरी बोलता है। फिर वो उसे बहुत सारी फाइल देते हुए कहता है कि आज हम लोग क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं और उससे कहता है कि ये केस के बारे में पढ़ लो। केस पढ़ने के लिए अटर्नी वो के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि क्लाइंट आने वाला होता और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं क्लाइंट से मिलने के लिए। और वहाँ पे हमें क्लाइंट को दिखाया जाता है जो कंपनी का मैनेजर होता है और उन लोगों के लिए जूस लेकर आता है। तभी वहाँ पर जुनहो आकर देखता है कि अटर्नी वो अपना जूस ओपन नहीं कर पा रही है, तो उसे ओपन करके देता है। फिर मैनेजर केस के बारे में बताता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये केस मॉडर्न यूनिटी राइट्स के लिए है, कि उसकी कंपनी ने सबसे पहले ये प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। तभी सीनियर मिनसुक अटर्नी वो से केस के बारे में पूछते, लेकिन उसे नॉलेज नहीं होती है, तो फाइल ओपन करके देखने लगती है, जहाँ पर केस के बारे में मिनवू बताने लगता है। तो मिनसुक देखते हैं कि अटर्नी वू को केस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है और वो फाइल को पढ़ रही है। क्लाइंट के जाने के बाद मिनसुक यहाँ पर दोनों से कहते हैं तुम्हें केस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और ये बोलकर मिनसुक वहाँ से चले जाते हैं। तो अटर्नी वू मिनवू से कहने लगती तुम्हें मुझे केस के बारे में पहले बता देना चाहिए। तो मिनवू उससे कहता है कि मैं अपने कॉम्पिटिशन को कोई बात नहीं बता सकता, क्योंकि हम दोनों 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में और मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना है। जहाँ पर हम देखते हैं मिनवू अटर्नी वू को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करता है। फिर हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर अटर्नी वू के अपोजिट वकील आता और वो बताता है कि हमारी कंपनी ने किसी की कॉपी नहीं की है, क्योंकि हमारी कंपनी ने ये प्रोडक्ट पहले ही लॉन्च किया था। शिकागो में हुए एग्जीबिशन से ये पूरी तरह इंस्पायर था। एग्जीबिशन में पूरी टेक्नोलॉजी को ओपन किया गया था और हमारी कंपनी ने किसी कंपनी की कॉपी नहीं की थी, ये बात वो लोग बोलते हैं। इस पर अटर्नी वो पूरे केस की अच्छी तरह छानबीन करती है और उसे कुछ अजीब लगता है, जहां पर हमें बता दे कि प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले अटर्नी वो के क्लाइंट ने 2020 में मॉडलिटी राइट्स के लिए केस किया था, जिसकी वजह से 2021 में प्रोडक्ट आने के बाद केस करने की वजह से उनका पल्ला भारी हो चुका था। दोनों के केस सुनने के बाद फर्स्ट ट्रायल यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर अटर्नी वो मिनवू के पास आकर कहती मुझे अपने क्लाइंट पे कुछ अजीब सा शक हो रहा है, जिस पर मिनवू उससे कहता है तुम्हें अपने क्लाइंट पे भरोसा करना चाहिए। ये बोलकर वो जाने लगता है। तो अटर्नी वो उसे फिर से टैक्टिशियन बोलती है। तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगती। जब दोनों लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका क्लाइंट और दूसरा क्लाइंट आपस में लड़ रहे होते। तो मिनवू उससे पूछने लगता है अब तुम्हें बताओ इन दोनों में सच कौन बोल रहा है। तो अटर्नी वो नहीं पहचान पाती। फिर रात में वो डोंग के साथ चमचम खेल रही होती, जहाँ पर वो कहने लगती कि मुझे ये नहीं समझ में आता कौन सच बोलता है और कौन झूठ। तो डोंग उससे कहती है जब कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो वो अपनी नाक खुजलाने लगता है और वो अजीब सी हरकतें करता है, वो आंखें नहीं मिलाता है। और ये बोलकर डोंग उससे कहती है तुम्हें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी तरफ हमें जुनहो दिखाया जाता है, जो मिनवू के साथ फुटबॉल खेल रहा था। तभी मिनवू के पास एक फोन आता है और वो फोन पर बोलता है कि अटर्नी वो एक डिसेबल पर्सन है। ये जुनहो सुन रहा था। ये सुनकर जुनहो को काफी गुस्सा आता है और वो मिनवू को फुटबॉल के जरिए मारने लगता है और उससे कहता है तुम्हें अकेले ही खेल लेना चाहिए। बोलकर वो चला जाता है। वही सीन हमें दूसरे दिन का दिखाया जाता है। क्लाइंट से मिलने अटर्नी वो जा रही होती है, साथ में उसके जुनहो होता है। तो वो उससे पूछने लगती है जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो क्या करता है। तो जुनहो अटर्नी वो को बताने लगता है जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो वो कभी आंखें नहीं मिलाता और अपनी
नाक खुजलाता और अपनी थाई पर बार बार हाथ मलता है। फिर अटर्नी वो चमचम खेलने के लिए जुनहो के पास जाकर उससे कहती तुम मिनवो को पसंद करते हो। जहाँ पर वो उसकी आंखों में आंखें डाल रही होती तो जुनहो को काफी अजीब लगता है और वो वहीं पर बात काट के चला जाता है। फिर दोनों लोग मैनेजर से मिलने जाते हैं, जहाँ पर मैनेजर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बताता है कि उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। फिर मैनेजर उन लोगों को अपने सेल्समैन टीम के लीडर से मिलवाता है, जहाँ पर अटर्नी वो उससे कुछ सवाल करने लगती है। यहाँ पर वो देखना चाहती है कि वो झूठ बोल रहा है कि सच। तभी वो मैनेजर अपनी नाक कुचलाने लगता और अपनी थाई रब करने लगता है, लेकिन अटर्नी वो कुछ नहीं बोलती। अगले सीन हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है, जहाँ सेल्समैन के मैनेजर को बुलाया जाता और वो सभी से बताता है कि ये टेक्नोलॉजी उसने खुद बनाई। जहाँ पर अपोजिट क्लाइंट उससे बहस करते हुए कहता है कि तुमने टेक्नोलॉजी चुराई है, लेकिन उसकी बातों पे कोई भरोसा नहीं करता है क्योंकि उसने केस फाइल बाद में की थी। अटर्नी वो यहाँ पर दोनों की बातें सुन नहीं होती और ट्रायल खत्म हो जाता है। फिर वो अपने ऑफिस में जाती, जहाँ पर मैनेजर उसके लिए एक पेंटिंग लेकर आता है जिसमें सनफ्लावर बना होता है। फिर मैनेजर अटर्नी वू को कोर्ट के ऑर्डर बताता है कि अपोजिट कंपनी के सेल प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। ये बोलकर वो अपनी सनफ्लावर वाली पेंटिंग उसके ऑफिस में लगा कर चला जाता है। तभी एक लेटर आता है अटर्नी वू के ऑफिस में। ये लेटर अपोजिट टीम के लीडर ने भेजा था। अटर्नी वो लेटर लेकर मिनसुक के पास जाती, लेकिन वो ऑफिस में नहीं होता है तो मिनवो के पास जाती है, जहाँ पर अपोजिट टीम के लीडर ने लिखा होता है कि हमारी और अमेरिकन कंपनी ने ये मिलकर ये टेक्नोलॉजी बनाई थी और शिकागो एग्जीबिशन में ये टेक्नोलॉजी को हमने ओपन किया था, जहाँ पर अपोजिट टीम ने हमारा डाटा चुराया है। केस होने की वजह से अपोजिट टीम को बहुत लॉस हुआ था, उसकी कंपनी पूरी तरह से गिर रही थी। उसने लेटर में लिखा था आप लोगों को सच बाहर लाना होगा। लेटर पढ़ने के बाद मिनवो उससे कहता है ये सब बेकार की बात है और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तभी अटर्नी वो देखती है कि वही पेंटिंग उसकी दीवार पर भी होती है। फिर वो लेटर लेकर बाहर जाने लगती, तभी वहाँ पर उसे सीनियर मिनसुक मिल जाता है और वो उससे पूछने लगता है क्या बात है, लेकिन वो लेटर के बारे में उसे कुछ नहीं बताती है। ऑफिस में वापस आकर वो लेटर ड्रॉर में रख देती है। फिर सीन हमें दूसरे दिन का दिखाया जाता है। अटर्नी वो चोइसू के साथ होती है, जहाँ पर चोइसू अटर्नी वो से अपना निक नाम रखने के लिए बोलती है तो अटर्नी वो उससे कहती मैं तुम्हारा नाम स्प्रिंग सनशाइन रखती हूँ क्योंकि तुम मेरी बहुत हेल्प करती हो। अटर्नी वो की बातें सुनने के बाद चोइसू थोड़ी सी नर्वस हो जाती। तभी वहाँ पर मिनवो आ जाता और अटर्नी वू को अपने साथ चलने के लिए कहता है। मिनवो अटर्नी वू से कहता है कि जज आज आखिरी फैसला करेंगे साइट पर। वही सीन हमें वेरिफिकेशन साइट का दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों अपोजिट टीम आती है और अटर्नी वू और मिनवो भी साथ में होते हैं, जहाँ पर जज दोनों पार्टी की टेक्नोलॉजी कैसेट को ओपन करवाती। तभी अटर्नी वू की नजर पड़ती अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट पर, जहाँ पर वो देखती उसके क्लाइंट के प्रोडक्ट लाने से पहले की डेट पड़ी होती और वो समझ जाती कि उसका क्लाइंट शुरू से ही झूठ बोल रहा था। लेकिन अटर्नी वो वहाँ पर कुछ नहीं बोल पाती और वो अपोजिट टीम के लीडर को देख रही होती, जहाँ पर अपोजिट टीम के लीडर भी अटर्नी वो को काफी देर से नोटिस कर रहे थे। सारी डिस्कशन के बाद जज फैसला अटर्नी वो के क्लाइंट को देखकर वहाँ से चले जाते हैं और इस बात पर सभी लोग काफी खुश होते हैं। जज के जाने के बाद अटर्नी वो अपने क्लाइंट से कहने लगती तुम्हें ये सब करके क्या मिला, जहाँ पर मिनवो उसको रोक कर आगे की बात करने लगता और वो बताता है कि ये ऐसे ही बोल रही। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी अटर्नी वू की नजर अपोजिट टीम के लीडर पे पड़ती, जहाँ पर वो अटर्नी वू को काफी देर से नोटिस कर रहा था। ये देखकर उसे काफी बुरा लगता है। फिर सीन हमें नाइट का दिखाया जाता है। अटर्नी वू बैठी होती, तभी वहाँ पर जुनहो आ जाता है तो वो कहती है कि हमारे क्लाइंट ने अपने फायदे के लिए लॉ का यूज किया है। वो उसको बताने लगती है कि उसका क्लाइंट झूठ बोल रहा था और वो आंखें भी नहीं मिला रहा था, वो अपनी नाक पे इची कर रहा था और अपनी थाई को भी रब कर रहा था। मैं ये सब कुछ जानती थी और मैं चुप रही, जिसकी वजह से अपोजिट टीम वालों को काफी नुकसान होना पड़ा। ये बोलकर वो रोने लगती है। फिर वो अपने ऑफिस जाती है और ड्रॉल से अपोजिट टीम का लेटर निकाल के वो पेंटिंग हटाकर उसे चिपका देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें लॉ फॉर्म की सीईओ का दिखाया जाता है, जिनके पास एक ऑफिसर आता और वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स मांगता है। सीईओ पब्लिक जस्टिस ऑफिसर की कैंडिडेट है, इसी वजह से ऑफिसर उनसे वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स मांगता है और बातों ही बातों में वो सीईओ से कहता है मैंने आपके बारे में एक अफवाह सुनी कि आपकी एक छोटी बच्ची थी और आपने उसे छोड़ दिया था। तो सीईओ कहती ये सिर्फ अफवाह ही है। ऑफिसर की बातों को सुनने के बाद हमें लग रहा है कि अटर्नी वो सीईओ की ही बेटी है। और ये एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना है तो हमारा दूसरा चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके सब्सक्राइब कर लें।